हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के इस सेशन में। भगवत गीता 6.34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव दुष्करम। देखो यही कह रहे हैं। द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence, although the mind is supposed to be subservient to the intelligence. For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. Artificially, one may establish a mental equilibrium toward both friend and enemy, but ultimately, no worldly man can do so, for this is more difficult than controlling the raging wind. In the Kathopanishad, it is stated, Atmanam Rathinam Viddhi, Shariram Ratham Evacha, Buddhim tu Sarathim Viddhi, Mana Pragaham Evacha, Indriyani Hayan Ahur, Vishayam Steshu Gocharan, Atmendriya Mano Yuktam Bhoktetyahur Manishinah। तो एनीवे इसका मैं आपको एक अच्छा सा चित्र दिखा देता हूं। आपको ये चित्र दिख रहा है? देखिए, ये चित्र जो है इसके ऊपर ही शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। ये कठोपनिषद के श्लोक के ऊपर आधारित है। जो पांच इंद्रियां हैं वो पांच घोड़ों के समान है, ठीक है। अभी घोड़े जो है वो स्वभावतः कैसे होते हैं, क्योंकि वो गतिशील होते हैं, वो तेजी से भागते हैं, तो अलग अलग दिशा में भाग सकते हैं। इसलिए उन घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए लगाम होती है, ठीक है, रस्सी होती है। लेकिन रस्सी किसके हाथ में है? रस्सी जो है वो बुद्धि के हाथ में है। तो रस्सी क्या है? मन है। मतलब सभी इंद्रियां जो है उनका केंद्र स्थान क्या है? मन। और मन किसके कंट्रोल में होना चाहिए? बुद्धि के। बुद्धि जो है वो सारथी है, सॉरी वो रथी है। जो रथ है वो शरीर है, और पीछे जो यहाँ आप देख रहे हो, जो व्यक्ति घबराया हुआ है वो है हम स्वयं, आत्मा। क्यों इस प्रकार से घबराया हुआ है? क्योंकि जब घोड़े अनियंत्रित हो, मतलब इंद्रियां अनियंत्रित हो, मन उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहा, बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मन को नियंत्रित कर सके, मतलब लगाम को नियंत्रित कर सके, तो निश्चित रूप से घोड़े भी अलग अलग दिशा में भागने का प्रयत्न करेंगे। और उसके कारण रथ क्या होगा? डगमगा जाएगा। तो सारथी क्या होगा? वो घबरा जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे इस शरीर को अगर हमें सही दिशा में लेके जाना है, हमारे जीवन को सही दिशा में लेके जाना है, तो उसके लिए घोड़े जो कि हमारी इंद्रियां हैं वो नियंत्रण में होनी चाहिए मन के, जो कि लगाम है। और मन नियंत्रण होना चाहिए बुद्धि के अंदर। ओके, तो बुद्धि जो है वो रथी है, जो उस रथ को चला रहा है। और सारथी कौन है? हम जीवात्मा स्वयं। तो उससे हमारी गाड़ी जो है वो सही दिशा में जाएगी। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अभी आगे देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। हम्म, देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, the simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing mind, and it is even more difficult to capture the turbulent mind. ठीक है। अभी अर्जुन ने तो कहा कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि 5,000 वर्ष पूर्व, जब प्रकृति शुद्ध थी, वायु शुद्ध था, लोग बहुत अधिक तपस्वी थे, सात्विक थे कलयुग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी। और उसमें भी जो मनुष्यों में अग्रगण्य मनुष्य हैं, अर्जुन जैसे,
अगर अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो बाकियों की क्या ही बात करना। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद जी कह रहे थे, इजिएस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड एज सजेस्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य इज चैंटिंग हरे कृष्णा, द ग्रेट मंत्र फॉर डिलीवरेंस इन ऑल ह्यूमिलिटी। द मेथड प्रिस्क्राइब्ड इज सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो। तो ये श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। वन मस्ट एंगेज one's mind fully in Krishna, only then will there remain no other engagements to agitate the mind, है ना। तो मन को सबसे अच्छा अगर कोई युक्ति या कार्य मिल सकता है, तो वो भगवान का चिंतन है। भगवान का चिंतन उनके नाम जप से बहुत अच्छे से हो सकता है। अभी 6.35 में देखिए भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान वाच्य असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्ण सेड, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is impossible, but it is possible by suitable practice and by detachment. तो तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस युग में जो है वो हरिनाम सबसे अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। अभी प्रश्न ये उठता है कि हरिनाम हमें कैसे हेल्प कर सकता है ना। नाम हमको कैसे हेल्प कर सकता है मन को नियंत्रित करने के लिए। देखो, अभी मैं आपसे यहाँ पे कुछ कह रहा हूं, ओके। अभी कहते कहते मान लीजिए आपके स्थान पे कोई बहुत जोर से आवाज आता है जो मेरे आवाज से भी ज्यादा अधिक है, ठीक है, ज्यादा है। तो आपका मन तुरंत ही उस ध्वनि की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि साउंड वाइब्रेशन में इतनी कैपेसिटी है कि वो माइंड को एक स्थान से दूसरे स्थान में तुरंत ही अट्रैक्ट कर सके। ये साउंड में पावर है। अभी दूसरा उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूं। आप सभी सो रहे हैं, ठीक है, रात का समय सो रहे हैं। हमारी सभी इंद्रियां जो है वो एकदम शांत है, ठीक है। हम देख नहीं रहे, हम सुन नहीं रहे, हम सूंघ नहीं रहे, सभी इंद्रियां शांत है। लेकिन मान लीजिए रात को कोई चोर आपके घर में घुसता है, तो सबसे तुरंत फास्ट कौन सी इंद्रिया है जो एक्टिव होती है? वो है हमारा कान। उसके अंदर तुरंत ध्वनि जाती है। आंखों ने तो देखा नहीं, नाक ने सूंघा नहीं, जिह्वा ने उसको टेस्ट किया नहीं, और त्वचा ने अभी तक स्पर्श किया नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी इंद्रिया है जो नींद में भी, मतलब जब व्यक्ति पूरी तरह से अज्ञानता की अवस्था में होता है, तो भी उसको ज्ञान की ओर लेके जाए? वो है हमारे कान। और कान का विषय क्या है? ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन। ये हमने 5th चैप्टर में चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? 5 तन मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इसकी चर्चा की थी। आप एक बार वापस उन लेक्चर्स को जरा देख लीजिए यूट्यूब पे। सो कान की जो कान का जो विषय है वो क्या है? ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि के जैसे ही प्रवेश करने से हम लोग तुरंत ही जग जाते हैं। मतलब क्या साउंड वाइब्रेशन में ये कैपेसिटी है कि आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाए, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, या फिर आपके मन जिस स्थान पे अभी है उस स्थान से जहां से आवाज आ रही है वहां पे खींच ले। ये साउंड वाइब्रेशन में स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो जप है, हरिनाम का जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप हम सुबह सुबह प्रातः काल कर ले, क्योंकि तब कोई आवाज नहीं होता, किसी का कॉल नहीं आता, घर पे बच्चे उठते नहीं है उतने सुबह, ऑफिस में जाने का भाग दौड़ जो है वो नहीं चल रहा होता। सुबह का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, तब हमें जप करना चाहिए। जब हम ये अभ्यास लगाते हैं जिसकी चर्चा भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो इसकी जब हम ये जो अभ्यास लगाते हैं कि मन जैसे ही गया, जोर से जप करो, क्योंकि ध्वनि जब ज्यादा बड़ी होगी तो मन वापस खींचा जाएगा। इस प्रकार से हमें उसको अभ्यास कराना चाहिए। जैसे ही मन गया, वापस जोर से जप करो।
तो ये अभ्यास करने से क्या होगा, आपके मन के अंदर ये फीड हो जाएगा कि आपको मतलब मन को अलाउड नहीं है बाहर कहीं डाइवर्ट होने के लिए। जो कार्य कर रहे हैं उस पे फोकस्ड रहने के लिए, ये फीड हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अ, आप यूट्यूब सर्च करिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, तो आपके फीड में अधिकतर वो सारी चीज़ें दिखेगी जो आपने पहले कभी सर्च किया होगा, है ना? जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे भगवत गीता का लेक्चर जानना है या महाभारत सुनना है, तो इमीडिएटली वहाँ पे आप दूसरी, तीसरी बार जब यूट्यूब खोलोगे तो आपके फीड में वही सब दिखेगा। आपने कुछ अगर गंदा भी सर्च किया, तो आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो वही फीड में दिखेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे इंटरनेट जो है वो मन के जैसा है। आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो विषयों के माध्यम से वो स्टोर होता है। तो मन को पता चलता है कि आपको अभी क्या देना है। जैसे इंटरनेट के अंदर फीड होता है, उसको पता चलता है कि आपके चॉइसेस क्या-क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि हम संस्कार जो है, संस्कार मतलब क्या? इंप्रेशन। तो हम धीरे, धीरे, धीरे करके एक-एक इंप्रेशन डाल रहे हैं मन पे। तो आप जब मन पे ये इंप्रेशन डालोगे कि मेरा मन जैसे ही भटके मैं वापस उसको खींच के लेके आऊँ, जिसको भगवान अभ्यास कह रहे हैं, तो ये भी इंप्रेशन मन में चला जाता है, संस्कार जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब जैसे ही मन बाहर जाएगा, नेचुरल रिएक्शन होगा कि मैं जब कर रहा हूँ मुझे मन वापस यहाँ पे लेके आना है। आ, आपको ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले उदाहरण से समझ में आया कि आप जो उसको कमांड दोगे वो संस्कार जाएंगे और नेक्स्ट टाइम फीड में वही दिखेगा। आपके मन में प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा फीड में दिख रहा है? उसका कारण है क्योंकि आपने ऐसा कुछ देखा है। तो ऐसे ही मन को भी कमांड्स जाते हैं, इसलिए कमांड ये देना चाहिए जिसको भगवान कह रहे अभ्यास है ना, तू कौन्तेय, कमांड ये देना चाहिए कि जैसे ही धर्म के पद से वो अलग हो जाए, कमांड दो वापिस आए। और ऐसे जब रेगुलर बेसिस पे आप कुछ महीनों तक कमांड देते रहोगे, तो इतने जन्मों का जो फीड है वो धीरे 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 करके नष्ट होगा और नया फीड जो है वो मन में आते रहेगा। तो जैसे ही मन कभी बाहर जाने का प्रयत्न करता है तो स्वाभाविक नेचुरल रिएक्शन होगा वापस खींचने का। तब आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद एक स्टेज आएगा जब मन कभी विचलित होगा ही नहीं, है ना? तो ये भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं। अभी आगे कहा गया है असंयतात्मनो योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अव्याप्तुम उपायतः। For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. अब भगवान यहाँ पे अपना खुद का मत कह रहे हैं ना। अनेक लोग अपना अपना मत देते हैं, तो ऐसे जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके मत को अधिक महत्व मिलता है। तो भगवान यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि दैट इज माय ओपिनियन, मतलब सबसे श्रेष्ठ मत यह है कि जिसका मन नियंत्रित है उसको सक्सेस जो है वो नेचुरली मिलेगा ही। अभी अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन पूछ रहे हैं, ओ कृष्णा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट who in the beginning takes to the process of self realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism। अभी देखो यहाँ पे अर्जुन का कितना एकदम लॉजिकल और रीजनेबल क्वेश्चन है। अर्जुन पूछते हैं कि उस योगी का क्या होगा जिसने प्रारंभ में योगाभ्यास को ले तो लिया, श्रद्धा दृढ़ थी, सब कुछ कर लिया, लेकिन आगे चलकर भौतिक लोगों के संग के कारण या समहाउ और द अदर वो अपने मन को अच्छे से नियंत्रित नहीं कर पाया। मान लो अपने अभ्यास में परिपक्व नहीं हो पाया।
तो क्या होगा? तो क्या उसको परफेक्शन नहीं मिलेगा योग अभ्यास में? ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत नेचुरल है। अभी आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या कारण है यह प्रश्न पूछने का। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने भक्ति के मार्ग पे या योग के मार्ग को अपनाया है, लेकिन ढोंग करने के लिए अपनाया है कि मैं बड़े साधु जैसा दिखूं। ये चर्चा उसके लिए नहीं हो रही, क्योंकि वो तो ढोंग कर रहा है, तो वो नरक जाएगा और साथ ही साथ अपने सभी शिष्यों को भी नरक की ओर लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे चर्चा उस सिंसियर योगी की हो रही है, जो सिंसियरली श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसका पतन हो जाता है। फिर भी उसका पतन हो जाता है। एक ढोंगी का सबके सामने पर्दाफाश होना अलग बात है, लेकिन सिंसियर योगी भी अपने पद से गिर सकता है। ये अर्जुन का जेन्युइन क्वेश्चन है। लोगों के दृष्टि से तो दोनों एक ही है। लोग तो यही देखेंगे कि देखो, दोनों भी ढोंगी है, क्योंकि दोनों भक्ति का स्वांग कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन फिर भी मन तो जानता है कि कौन सिंसियरली आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, फिर भी गिर गया। और दूसरे व्यक्ति का मन जानता है कि वो कभी था ही नहीं योगी, वो तो बस पूजा लाभ प्रतिष्ठा या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ये सब कर रहा था, और अब बाहर आ गया। जैसे मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन आप देखिए पूर्व काल में जिनके ऊपर भी केस चल रहे हैं, वो कौन कौन से प्रकार के साधु संत रहे हैं। सो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दो प्रकार के साधु हो सकते हैं। एक जो ढोंग कर रहा है, वो तो नरक में जाने ही वाला है। लेकिन दूसरे का क्या? दूसरे ने इतना श्रद्धा पूर्वक योग को लिया, फिर भी उसके मन को न नियंत्रित करने के कारण या भौतिक लोगों के संग के कारण वो गिर गया। अब उसने पूरी तरह से भक्ति का मार्ग छोड़ दिया, योग का मार्ग छोड़ दिया। अब क्या? ऐसे व्यक्ति के लिए क्या? वो तो सिंसियरली कर रहा था। तो आगे भगवान बताते हैं, ये ये भी अर्जुन ही बता रहे हैं। ओ माइटी आर्म कृष्णा, डज नॉट सच अ मैन हु इज बिविल्डर्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? अभी अर्जुन कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा सिंसियर योगी गिर जाता है, तो अभी उसने योग अभ्यास करने के लिए भौतिक चीजें छोड़ दी, और अब वो स्पिरिचुअल पाथ से भी गिर चुका है, तो उसके पास तो दोनों भी नहीं है। तो वो बादल जो आसमान में विलीन हो जाते हैं, उसकी तो गति ऐसी है, कहीं का भी नहीं रहा। योग करने के लिए उसने भौतिक मार्ग छोड़ दिया, और योग में भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें भी वो गिर गया। उसका क्या? तो यहाँ पे बहुत ही इतना लॉजिकल क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है। आगे कहते हैं, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य असंशयस्य चेत्ता न हि उपपद्यते। This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. अर्जुन कहते हैं कि आपके बिना ये संशय को कोई दूर नहीं कर सकता। श्री भगवान उवाच, क्या कहते भगवान? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction, either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम से तात्पर्य में प्रभुपाद जी कोट करते हैं। नारद मुनि व्यास को बता रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्व अथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभुत अमुष्य किम को वार्थाप्तो अभजताम स्वधर्मतः। नारद मुनि ये बता रहे हैं, ठीक है, व्यास जी को। इफ समवन गिव्स अप ऑल मटेरियल प्रोस्पेक्ट, सब किसी ने अपने सारे भौतिक चीजों का त्याग कर दिया, भगवान की पूरी शरणागति ग्रहण कर ली, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, देर इज नो लॉस और डिग्रेडेशन इन एनी वे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे स्थान पे लेकिन एक अभक्त, ठीक है,
वो अपने स्वधर्म को पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो उसने क्या प्राप्त किया? ये नारद मुनि व्यास जी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। और भगवान भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि जिसने योगाभ्यास को प्राप्त कर लिया, एक बार सिंसियरली आगे बढ़ रहा है, फिर उसका भौतिक दृष्टिकोण से कैसा भी पतन हो, उसने कुछ भी नहीं खोया। इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आप 30%, 40%, 50% या किसी भी अवस्था तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपका पतन हो गया, तो नेक्स्ट जन्म में आपको जहां पे आप रुके हो, वहां से आपको प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त होगा। ये सबसे बड़ी देन है भक्ति की या योगाभ्यास की, जो भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। लेकिन भौतिक वस्तु में ऐसा नहीं है। भौतिक वस्तु में कैसा है, मान लीजिए आप पीएचडी तक पहुंच गए, इसके आगे जो भी कुछ आगे डिस्कवर करने जैसा नॉलेज है, अगर आप पीएचडी के बाद मर गए तो भी दूसरे जन्म में जीरो से शुरू होने वाला है, एबीसीडी से ही शुरू होगा। और वो भी तब जब इसकी गारंटी होगी कि आप मनुष्य जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लो। लेकिन क्योंकि भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि आप जहां तक रुके हो वहीं से शुरू होगा, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस योगी को मनुष्य देह ही प्राप्त होगा, क्योंकि पशु योनि तो योग अभ्यास कर ही नहीं सकता। तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे भगवान को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुमको अगले जन्म में मनुष्य योनि ही मिलेगी, ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ऑलरेडी कह चुके हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं खोया, तुम जहां पे रुके हो वहीं से वापस प्रारंभ होगा। अब योगाभ्यास तो केवल मनुष्य करते हैं, कुत्ता तो नहीं करेगा, बिल्ली तो नहीं करेगी, शेर तो नहीं करेगा, गाय भी नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य क्या है, अंडरस्टैंडिंग है कि उस व्यक्ति को, उस पतन को प्राप्त हुए योगी को मनुष्य देह ही प्राप्त होगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। अभी आगे 6.41 में प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, यहाँ पे डायरेक्टली भगवान कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy। क्या कह रहे हैं भगवान कि मान लीजिए योगी जिसका पतन हुआ है, तो जिस विषय के कारण पतन हुआ है, ठीक है, एक स्त्री के कारण पतन हो गया मान लीजिए, तो उस देह को छोड़ने के बाद, स्त्री के कारण पतन हुआ है ना, तो भगवान देवलोक में या कोई उच्च लोक में भेजेंगे जहां पे उसको स्त्री का भोग दिया जाएगा। ठीक है, वो वहां पे एंजॉय करेगा, उसको इतना एंजॉयमेंट दिया जाता है कि उससे वो ऊब जाता है, पूरी तरह से ऊब जाता है। और फिर बाद में भगवान उसको जन्म देंगे किसमें, शुचिनाम, मतलब एक धार्मिक परिवार में जन्म देंगे, या श्रीमताम, या एकदम श्रीमंत या जो अमीर लोग होते हैं उस परिवार में जन्म देंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसा हो जाता है, अमीर परिवार में उसको जन्म मिलता है जिसकी भक्ति वाली बुद्धि नहीं है, लेकिन जिसकी योग और योग अभ्यास और भक्ति और भौतिकवाद तीनों में मिक्सचर्स है, तो उसको अमीर परिवार में जन्म मिल जाता है जिसमें साइमल्टेनियसली उसको लग्जूरियस आइटम्स का भोग भी करते मिले और उसको भक्ति में भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन शुचि नाम, जो भगवान पहले शब्द यूज कर रहे हैं, शुचि नाम श्रीमताम है, तो शुचि नाम पहले शब्द आ रहा है, मतलब क्या, शुचि इसका अर्थ है राइटियस फैमिली। हो सकता है कि आपको शुद्ध भक्ति भक्तों के परिवार में जन्म मिल सकता है। तो ऐसे लोगों को, ये जो प्रकार के जीव हैं जिनको भगवान शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्म लेकर भेज रहे हैं, या फिर योगियों के परिवार में भेज रहे हैं, या फिर इन जनरल जो धर्म युक्त लोग हैं उनके परिवार में भगवान भेज रहे हैं, ये अलग प्रकार के जीव हैं। ये वो जीव है जिन्होंने योगाभ्यास को अधिक महत्व दिया हुआ है। वो श्रीमताम कैटेगरी वाले जीव में नहीं आते कि जिन्होंने योग को भी महत्व दिया, भोग को भी महत्व दिया। नहीं,
ये वो प्रकार के लोग हैं जिन्होंने योग को ही श्रेष्ठ महत्व दिया, लेकिन फिर भी गिर गए, वो समहाउ और दी अदर गिर गए। तो भगवान फिर बाद में उनको किसमें, शुचि नाम उस परिवार में जन्म देते हैं जहां पे तुरंत ही वो योग को ही प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि धार्मिक परिवार है वहां पे। अब धार्मिक परिवार श्रीमंत भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो धार्मिक परिवार होगा। हो सकता है बाह्य दृष्टिकोण से वो अ, उच्च जाति का ना हो, नीच जाति का हो, या हो सकता है उच्च जाति का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हार्डकोर चुस्त रूप से धर्म का पालन करने वाले लोगों में से होंगे, ऐसा परिवार वो होगा। तो शुचिनाम कैटेगरी के जो जीव है, जो ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, वो श्रीमताम से कुछ हद तक श्रेष्ठ निश्चित रूप से होते हैं। यद्यपि दोनों ही योगियों का पतन हुआ है, दोनों ही विषयों के कारण पतन हुए हैं, लेकिन एक ने योग को अधिक महत्व दिया, इसलिए भगवान चुनकर उस जीव को धार्मिक परिवार में भेजते हैं। और एक ने दोनों को महत्व दिया है, तो भगवान ने देखा कि ठीक है, इसमें इस जीव में टेंडेंसी है कि ये आगे चलकर वापस पतन को प्राप्त करे, तो इसको श्रीमताम परिवार में जन्म दो, इसको अमीर परिवार में जन्म दो, ताकि ये भोग करता रहे और फिर बाद में भक्ति में जुड़ी जाए पूरी तरह से। क्योंकि पुराना योगाभ्यास है, तो अभी जो भोग मिलेगा उससे वो उब जाएगा और वो भक्ति में जुड़ जाएगा। तो ऐसे भी प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन इन दोनों में से शुचिनाम, जो शुचि परिवार में जन्म लिया है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी पुरानी जो संस्कार की मानसिकता है कि योग को अधिक महत्व दिया, इसलिए उसको परिवार भी ऐसा प्राप्त हुआ, वो श्रेष्ठ है। ठीक है। अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं। द अनसक्सेसफुल योगीज आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस, वन इज फॉलन आफ्टर वेरी लिटिल प्रोग्रेस एंड वन इज फॉलन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा। जिसको मैंने आपको बताया, दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं। तो योगी हु फॉल्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रैक्टिस गोज टू हायर प्लैनेट्स, whereas pious living entities are where pious living entities are allowed to enter। ठीक है। तो जो योगी है, जो कुछ क्षण के अंदर ही गिर गया है, जिसके अंदर भोग की इच्छा बहुत है, उसको स्वर्ग में जाने दिया जाता है, जहां पे वो भोग करे अच्छे से, जिस विषय के कारण वो गिरा है उसका भोग करे। After prolonged life there, one is sent back again to this planet to take birth in family of righteous Brahman, Vaishnava और aristocratic merchants। और बहुत सारा भोग करने के बाद फिर बाद में उसको एक अच्छे शुद्ध ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अभी आगे भगवान बता रहे हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। Or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes birth in the family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Such a birth is rare in world। देखो, यूजुअली तो भगवान जन्म को इतना महत्व नहीं देते, ठीक है। ये समझने वाली बात है। भगवान ने एक स्थान पे ये भी कहा है वर्णाश्रम को बताते हुए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, है ना, कि चार वर्ण जो है वो गुण और कर्म के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं है। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उसको समझना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए, भगवान यहाँ पे एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला कोई भी पुत्र हो पुत्री हो ब्राह्मण है बचपन से, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि कोई ब्राह्मण अगर संस्कार, हम आपको पता है हमारे यहाँ पे 16 संस्कार होते हैं, अगर वो 16 संस्कार को पालन करते करते जब वो विवाह करता है, गर्भदान संस्कार करता है। गर्भदान मतलब, गर्भदान में मैं आपको बताता हूं क्या क्या होता है। आपको एटलीस्ट 1 साल, अगर 1 साल नहीं तो कम से कम 3 महीने पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। किसके? जब आप अपने पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ जब संभोग करेंगे, पुत्र बच्चों की उत्पत्ति के लिए, तो उसके 3 महीने पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने 3 महीना नहीं भी किया, तो कम से कम स्ट्रिक्टली 1 महीना आपको करना ही चाहिए, स्ट्रिक्टली। तो ऐसा जब आप संस्कार ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो उस टाइम पे आपका कॉन्शियसनेस जो है वो रेज होता है,
ठीक है। और नियमित रूप से आपको माला धीरे 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 करके बढ़ाते रहनी चाहिए। और जिस दिन संबंध रखने वाले हैं उस दिन कम से कम प्रभुपाद जी बताते हैं कि 50 माला करनी चाहिए। अगर 50 माला नहीं भी कर सकते तो आपको कम से कम 16 से अधिक तो करनी ही चाहिए। आपकी चेतना हो सके उतना भगवान के अंदर तल्लीन हो। ओके। और जिस दिन ये होने वाला है तो वो कौन सा दिन होता है इसके विषय में भी हमारे आचार्यगण संस्कार में बताते हैं। ठीक है। मेरे पास वो ग्रंथ है, कभी आवश्यकता हो नए कपल्स जो हैं उनके लिए मैं ग्रुप में शेयर अवश्य करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा संस्कार में क्या विधि है। तो माताओं का जो ऋतु काल आता है, अभी ऋतु काल में कई ऐसे दिन होते हैं कि जब नहीं करने चाहिए और कौन से दिन होते हैं जब करने चाहिए। ठीक है। तो ऋतु काल के शुरू होने के 8वें दिन पर, ठीक है, 8वें दिन पर जब आप संबंध रखते हो तो ऐसा पुत्र प्राप्त होता है जिसमें भगवान के गुण हो, और उसमें भी विशेष रूप से ईश्वर वाले गुण हो, जो सभियों का नियंत्रण नियंत्रण कर सके, जो सभियों को अच्छे से गाइड कर सके, वो लोगों का लीडर होगा। ऐसा गुण उसको प्राप्त होता है। जब आप 10वें दिन पे संबंध रखते हो तो ऐसा पुत्र प्राप्त होता है जिसमें भगवान के परमात्मा वाले लक्षण हो। परमात्मा का क्या अर्थ है कि वो सभी के हृदय में विद्यमान है। मतलब क्या है कि वो लोगों के मन में क्या चल रहा है वो पहचान पाता है, उसके अनुसार कार्य कर पाता है। तो ऐसे गुण के पुत्र का उत्पत्ति होती है। और उसके बाद जो 8वें 10वें 12वें, तो ऐसे इवन डेज पे जब संबंध रखते हैं, 12वां 14वां और 16वां, तो 12वें दिन पे जब रखते हैं तो एक अलग गुण का प्रतिपादन होता, उस गुण का लक्षण जो है प्रकट होता है। 14वें दिन पे अलग, 16वें दिन पे अलग। तो ऐसे पुत्रों के लिए दिया गया है। और अगर आपको पुत्री की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए भी 11वां दिन, 13वां दिन, सॉरी 13वां दिन और 15वां दिन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक दिन है लेकिन उसके लिए किस टाइप की संतान होगी तो उसके लक्षण बताए गए हैं। लेकिन पुत्रियों के लिए 2 दिन बताए गए हैं जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, उत्तम। आपको अगर पार्वती माता जैसे या फिर श्रीमती राधा रानी जैसे, रुक्मिणी देवी जैसे ऐसे टाइप की पुत्रियां चाहिए तो वो किस दिन आपको संबंध रखने चाहिए इसके विषय में भी गर्भधान संस्कार में दिया है। तो जिस दिन आपने जिस प्रकार की इच्छा रखी है, आपको पुत्र चाहिए पुत्री चाहिए, जिस प्रकार की इच्छा रखी है उस दिन आपको सुबह यज्ञ करना पड़ता है। आपको गुरुजनों को बताना पड़ता है कि आज हम संबंध रखने वाले हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा चेतना जो है वो भगवान के चरणों में हो। आपको वैष्णवों को बताना पड़ता है, उनको भोजन खिलाना पड़ता है। ये सारी विधि होती है। जब ये विधि पूर्ण करते हैं तो तपस्या, चेतना, ये सारी जो चीजें हमारी बढ़ जाती है, कॉन्शियसनेस रेज होता है। और फिर बाद में विधि ये भी है कि किसी भी समय संबंध नहीं रखना होता है। 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ही संबंध रखने का उसमें नियम है। क्योंकि संध्या के समय संबंध नहीं रखना होता। संध्या का मतलब ये नहीं कि जब सूर्यास्त हो। संध्या मतलब जब दोनों भी समय की अवस्था हो, उनका संधि जब हो, जब तब वो चाहे रात से दिन का हो, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, या फिर दिन से शाम तक का हो, या फिर दोपहर, या फिर दोपहर से सॉरी शाम से लेकर रात तक का, जो शाम के 6-7 बजे का समय है वो भी नहीं। 8 बजे जब प्रॉपर संध्या समाप्त हो जाती है तब से लेकर 12 बजे तक, इसके बीच में संबंध रखने का उसमें नियम बताया गया है। और उस समय भी जब संबंध आप रख रहे हो तो तब पर्टिकुलरली आपकी चेतना जो होती है वैसा ही आपको बच्चे प्राप्त होते हैं। ये एक्चुअली विधि है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऑल्दो भगवान ये कह रहे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, वो एक जनरल लॉ है कि जाति में जन्म लेने से वो व्यक्ति उस जाति का नहीं होता, गुण और कर्म होने चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर कोई रियल में शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध वैष्णव है,
वो संस्कार करके ही अपने बच्चों को जन्म दे रहा है, फिर तो वो बच्चे नेचुरली ब्राह्मण और वैष्णव है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसके पेरेंट्स ने वो संस्कार फॉलो किए हैं। तो संस्कार फॉलो करने वाले पेरेंट्स के कुल में जो जन्म लेते हैं वो बच्चे होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण ही समझना चाहिए, वैष्णव के पुत्र को वैष्णव ही समझना चाहिए, क्षत्रिय के पुत्र को क्षत्रिय ही समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य ऐसा है, वो एक्सेप्शनल लॉ है। अगर संस्कार पालन नहीं किया है फिर तो गुण और कर्म जो जनरल लॉ एप्लीकेबल है वही होगा। कैसा जीव आया है वो तो बड़ा होने के बाद ही पता चलेगा। ओके। तो भगवान स्वयं भी कहते हैं, देखो, सर्टनली सच अ बर्थ इज वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा बर्थ कैसा, जो योगी पतन को प्राप्त हुआ है वो योगियों के परिवार में जन्म लेता है, ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेता है, वैष्णवों के परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म जो है बहुत ही सुदुर्लभ है, वेरी रेयर। 6.43 में तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। क्या कहा जा रहा है? ऑन टेकिंग सच अ बर्थ ही रिवाइव्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ एंड ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट सक्सेस, ओ सन ऑफ कुरु। अब भगवान यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद उसका होता क्या है, क्योंकि उसको योगियों का परिवार मिला है तो उसको बचपन से, अभी माता पिता संस्कार देके उसको जन्म दिए हैं, तो मतलब माता पिता उसको बचपन से ही विद्यारंभ संस्कार, फिर क्या कहते हैं उसको, चूड़ा कर्ण संस्कार, ये सारे संस्कार, अन्नप्राशन, ये सारे संस्कार से उसको बड़ा करेंगे, उसको भक्ति का ज्ञान देंगे, उसको बचपन से भगवत गीता पढ़ाएंगे, श्रीमद् भागवतम के श्लोक को याद करवाएंगे, और उसको फिलोसॉफिकल माइंडसेट जो है, देखो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, ही रिवाइव्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ प्रीवियस लाइफ। वो पुराने जन्म का चेतना को पुनर्जन्म देता है जहां पे रुका है वहां से, ठीक है, और उसकी चेतना वहां से आगे बढ़ती है, और वो चेतना कैसी होती है, डिवाइन। उस वैसी चेतना उसकी होती है, ताकि इस जन्म में क्या वो अपने प्रोग्रेस को कंप्लीट कर सके। इसके उदाहरण में प्रभुपाद जी देखो तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, किंग भरत, जिनका तीसरा जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यद्यपि पूर्व काल में वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, जिनके वजह से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। पहले इसका नाम इलाव्रत वर्ष था, लेकिन फिर भारतवर्ष हुआ। लेकिन उनके पतन के बाद क्या हुआ, वो हिरण के जन्म में गए, और उसके बाद उनको जड़ भरत का जन्म प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने राहुगण राजा को क्या किया, ज्ञान दिया। तो ऐसे भगवान की योजना होती है। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। By virtue of divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. ये देखो भगवान ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे। भगवान ने कहा है कि ऐसा योगी जो योगियों के परिवार में जन्म लिया है, कैसा, जिसने पूर्व अभ्यास में खो दिया था योग, फिर बाद में उसको उसने रिवाइव किया नए, मतलब वापस जन्म लेकर योगियों के परिवार में। ऐसा योगी भगवान कह रहे हैं, जो सभी जितने भी लोग शास्त्रों को बड़े दृढ़ता से पालन कर रहे हैं ना, हम ये नियम का पालन करेंगे, वो नियम का पालन करेंगे, उन सभियों से योगी नेचुरली श्रेष्ठ है। भगवान सीधा सीधा डिक्लेयर कर रहे हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं भगवान। ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अट्रैक्टेड टू योगिक प्रिंसिपल्स, वो नेचुरली योग अभ्यास से अट्रैक्टेड हो जाता है, इवन विदाउट सीकिंग देम। वो उसको प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं कर रहा, योग उसके पास सामने से आ रहा है, ऐसे जन्म के कारण। और सच एन इंक्विजिटिव ट्रांसेंडेंटलिस्ट, और क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी उसकी ब्रह्म जिज्ञासा चालू हो गई, वापस जिज्ञासा चालू हो गई, स्टैंड्स ऑलवेज अबव, वो हमेशा के लिए, देखो यहाँ पे भगवान कैसे शब्द यूज कर रहे हैं, स्टैंड्स ऑलवेज अबव द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर। उसको शास्त्रों के
हर नीति नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों के सार के पीछे वो भागेगा। उदाहरण के लिए क्या, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमात्मवान। क्या कह रहे हैं कि वेद जो है वो तीन गुणों से युक्त है, सत्व रजस तमस। भगवान कह रहे तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो क्या वेदों का त्याग कर देना है? नहीं नहीं। कौन से पॉइंट्स को अपनाना है इसकी चर्चा आगे भगवान करते हैं। क्या कह रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। क्या कह रहे भगवान कि सभी वेदों में एक्चुअली मैं ही प्राप्त करने जैसा हूं। मतलब वो सभी वेदों के भाग जहां जहां भक्ति की चर्चा हो रही है, कृष्ण की चर्चा हो रही है, या भगवान को प्राप्त करने की चर्चा हो रही है, उन सभी भागों को स्पर्श करना या उनका पालन करना। हर चीज को पालन करते पीछे नहीं भागना है। वो क्या हो जाएगा, वो रिचुअलिस्टिक हो जाएगा। ये योगी कैसा है, क्योंकि ये पुराने जन्मों में कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है। फिर इसको योगी योग पद्धति का इसने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, फिर इसका इसका पतन हुआ, अभी वो योगी परिवार में जन्म लिया है, तो उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु व्यक्ति कर्म कांड में नहीं फंसता। जिज्ञासु व्यक्ति ज्ञान कांड में भी नहीं फंसता। वो सीधा 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 भक्ति में लग जाता है या योग में लग जाता है। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे लग जाता है, आध्यात्म ऐसे मार्ग पे वो लग जाता है। और क्योंकि वो ऐसे मार्ग पे लग गया है, तो बाकी सभीयों से हमेशा के लिए वो श्रेष्ठ है। जो अभी भी शास्त्रों के नियम का पालन करते ही जा रहे हैं, उनसे वो श्रेष्ठ ही है। ये भगवान का डिक्लेरेशन है। कभी कभी ऐसा होता है, उदाहरण के लिए जैसे प्रभुपाद जी के जो शिष्य रहे वो तो भक्त है। उनके परिवार में जन्म लेने वाले, अभी भक्तों के परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वो बच्चे उनमें से कई बार बिगड़, मतलब अलग अलग रास्ते चले गए, ऐसा इतिहास रहा है, हम जानते हैं। तो क्या इनका अपमान करने का हमारा अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी मार्ग पे लग जाए, लेकिन वो खींच के वापस योग मार्ग पे आ ही जाएंगे। और वो नेचुरली उन सबसे श्रेष्ठ है जो अभी भी प्रयत्न कर ही रहे हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा देखने मिल जाता है कि शुद्ध भक्तों के परिवार में गलत कार्य हो जाते हैं बच्चों के द्वारा, लेकिन क्योंकि पूर्व संस्कार है तो भगवान उसके मन को खींच कर वापस योग अभ्यास में लेके आएंगे। ये भगवान की गारंटी है और आगे चलकर भगवान वो गारंटी देंगे। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfections after many, many births of practice, he attains the supreme goal. ऐसा योगी जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते आ रहा है, करते आ रहा है, करते आ रहा है, फाइनली इस जन्म में भी जब उसके सारे दोष धुल जाते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है, भगवान उसको अनेक वैष्णवों के माध्यम से उसको धो देते हैं। जैसे कभी गुरु उसके डांट देते हैं, कभी माता पिता डांट देते हैं। ऐसे डांटने से, वैष्णवों के डांटने से या साधुओं के डांट खाने से हमारे अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है वो खत्म हो जाती है। इसलिए जब कोई वैष्णव आपके ऊपर क्रोध करता है या सीनियर डिवोटी आपको कभी डांटता है, थोड़ा चेस्टाइज करता है, उसको सुन लेना चाहिए, वो हमारे बेनिफिट के लिए है। उससे अधिक दयालु व्यक्ति हमारे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। वो हमें हेल्प कर रहा है हमारे कंटेमिनेशंस को धोने में, अनर्थों को धोने में। और इसलिए भगवान कह रहे हैं फाइनली ऐसे योगी को उसको परम पदवी प्राप्त होती है। तो उस भक्त को हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारी गलती देखी, हम कुछ गलत कर रहे थे, आपने डांट दिया। वो अपराध में नहीं काउंट होता, वो दया में काउंट होता है। अपराध में क्या काउंट होता है, जो अपराध में दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस चीज को आप स्वयं नहीं पालन कर सकते, ऐसा दोष आपको दूसरे में दिख रहा है, तो उसके बारे में हर जगह जाके बताना कि देखो ये भक्त ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। इसको अपराध में काउंट किया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर दोष है, उसी व्यक्ति को जाके कहना कि प्रभु या माता जी, ऐसा मैंने देखा, क्या आपने इस हेतु से ऐसा किया था? हो सकता है मैंने गलत तरीके से देखा हो इसे, लेकिन मेरे मन में ये डाउट है। उसी व्यक्ति को जिसके अंदर आपने ये दोष देखा है, उसी व्यक्ति को जाके कह देना। और वो भी इस प्रकार से कहना कि उसको बुरा ना लगे।
हो सकता है आपने कुछ गलत परसीव किया हो, उसके क्लैरिफिकेशन के बाद आपको क्लियर हो जाए। हो सकता है उसने गलती की हो, लेकिन जब आप इस प्रकार से उसको कहोगे तो उसके मन में बैठ जाएगा कि देखो आस-पास लोग देखने वाले हैं, मैंने गलती कर ली, अब मुझे ठीक से आगे बढ़ना है। लेकिन जिसने गलती की उसको न जाके बताना, बाकी पूरे गाँव में ढिंढोरा पीटना, ये अपराध के लक्षण हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप उस भक्त से, उस व्यक्ति से सीनियर नहीं हो ज्ञान में या आयु में, तो बोलना ही नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को भी जाके नहीं बोलना चाहिए। उस व्यक्ति के अधिकारी व्यक्ति है, उनको जाके बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करके बोलना चाहिए। अगर वो भी आप में क्षमता नहीं है तो बिल्कुल मत बोलो, नहीं तो आप अपराध कर बैठोगे। पूरे गाँव में ढिंढोरा पीटना लेकिन जिसकी गलती है उसको जाके ना बताना, ये अपराध का लक्षण है। और ऐसा अपराध करने से व्यक्ति एक झटके में अपनी भक्ति खो देगा। दिखने में कैसा लगता है मैं आपको बताता हूँ। दिखने में कैसा लगता है कि बाह्य दृष्टिकोण से अच्छे मटेरियल पोज़ीशन्स प्राप्त कर रहा है, लेकिन अंदर अपराध की बुद्धि है, तो भगवान भी बड़े चालाक है। मटेरियल पोज़ीशन्स में बड़े पोज़ीशन पे लेके आएँगे जिससे पूरी दुनिया उसको जान लेगी और इतना बड़ा अपराध करवाएँगे कि सबके सामने नाम खराब होगा। पहले थोड़े लोगों के सामने नाम खराब हो रहा था, पूरी दुनिया को नहीं पता था। लेकिन सभी जगह हम भक्तों के बारे में बोल रहे हैं, ये भक्त ऐसे है, ये भक्त ऐसे है, ये जीव ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। जिसका दोष है उसको जाके कहना चाहिए और तुम्हारे अधिकार में आता है तब कहना चाहिए, नहीं तो उससे अधिकारी व्यक्ति हो, उसको जाके कहना चाहिए। वो अधिकारी व्यक्ति देखेगा, क्योंकि अधिकारी व्यक्ति जानता है कि मुझे इससे ईर्ष्या नहीं करनी, इसको दया से सही मार्ग पे लगाना है। तुम अधिकारी नहीं हो, तुम में स्वयं में दोष है, तुम अभी अनर्थ निवृत्ति स्तर को क्रॉस नहीं किए हो। 9 स्तर होते हैं। आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। 99.99% अनर्थ निवृत्ति में ही लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद आता है निष्ठा। अभी तुमने अपना व्यापार बिज़नेस करना छोड़ा नहीं, तुमने जॉब छोड़ा नहीं, तुम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में, प्रचार में लगे नहीं, अपना परिवार है इसको देखते हुए भी तुम मटेरियल परस्यूट्स कर रहे हो और फिर बाद में भक्तों की निंदा भी कर रहे हो, तो ऐसे अपराध से क्या होगा? तुम अनर्थ निवृत्ति को भी अभी तक क्रॉस नहीं किए हो। निष्ठा का मतलब क्या है आपको पता है? जब व्यक्ति 5वें स्तर पे आता है निष्ठा, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में भी क्यों ना हो, आप पैसा कमाने के हर एक विधि को बंद कर दोगे। आपने नए जनरेशन को पास ऑन कर दोगे, आपके बच्चों को दे दोगे कि हाँ, अभी आप पैसा कमाना चाहते हो, कमाओ। उनको धार्मिक तरीके से आप गाइड करते रहोगे, लेकिन आप 1 रुपया नहीं कमाओगे। निष्ठा पूर्वक केवल नाम के ऊपर आश्रित रहोगे। पूरी तरह से भगवान के प्रचार प्रसार में आप जुड़ जाओगे। उसको कहा जाता है निष्ठा का स्तर। उस स्तर पे अगर हम हैं नहीं और अभी भी हम पैसा कमाने के स्तर पे हैं, तो जो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको हमें बताने का कोई अधिकार नहीं है, वो अपराध में काउंट होता है सीधा-सीधा। लेकिन जो वैष्णव सुपीरियर है, वो अगर इंफीरियर लोगों को गाइड करता है, कभी चेस्टाइज़ भी करता है, तो सुपीरियर व्यक्ति जानता है कि मुझे इससे ईर्ष्या करने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये गलत मार्ग पे जा रहा है, तो इसको गाइड करना मेरा काम है। और पहली बार, दूसरी बार नहीं मानते अच्छे से समझाने पर, तो डाँटने का भी अधिकार है। इनफैक्ट ऐसा साधु जो हमें डाँट कर भी सिखाए, उनके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हम कैसे जड़ बुद्धि थे कि समझाने पर नहीं समझ पा रहे थे, ऐसी आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति को मारना ही पड़ता है। तो वैष्णव अपने शब्दों से हमारे अहंकार को तोड़ देते हैं। तब जब हमारा अहंकार टूट जाता है तो हमें कृतज्ञता फील करनी चाहिए कि आपने हमारे अहंकार को तोड़ा, उसके कारण मैं मेरे अनर्थों से निवृत्त हो गया, जिसकी चर्चा भगवान करें, ही बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशंस। ऐसा व्यक्ति परम पदवी को प्राप्त कर सकता है। कोई ऐसा भक्त तो हो जो सुपीरियर भक्त के डांटने से छोड़ ही देता है कि हमको संग ही नहीं करना है इस भक्त का। आप देखो तो सही कि उसने किस लिए आपको बोला। ये बुद्धि होनी चाहिए हम में। हम संग ही त्याग देते हैं ऐसे वैष्णव का, ऊपर से ऐसे वैष्णवों के प्रति अपराध भी करने बैठते हैं कि उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, और नई नई कहानियां भी ज्वाइन करने लग जाते हैं। तो क्या होगा आपका? नाम के प्रति रुचि नहीं बढ़ेगी। जीव गोस्वामी उनके ग्रंथों में बताते हैं,
कि 100 अपराध करने से एक पर्टिकुलर नंबर है, उतने नंबर पे आप अटक जाओगे, उसके आगे आप नाम जप कर ही नहीं पाओगे। जब 1000 अपराध बढ़ जाते हैं, तो कौन से नंबर पे आप अटक जाते हो? ऐसे करके जीव गोस्वामी बताते हैं। शास्त्रों का अध्ययन आपको करना चाहिए। आपको बड़ा डर लगेगा, अरे मेरे से नाम छूट जाएगा अगर मैं अपराध करके बैठूंगा तो। सभी वैष्णव आदरणीय वैष्णव हैं। कोई गलती करता है तो उनको जाके सीधा नम्रता पूर्वक पूछना चाहिए, और उसके अंदर भी क्लैरिफाई नहीं होता तो इट इज नन ऑफ योर ड्यूटी। आप अपने भक्ति पे ध्यान दो। उसके उससे सुपीरियर जो व्यक्ति है उसका कार्य है उसका अनर्थ दूर करने का, आपका कार्य नहीं है। आप समझ रहे हैं इसे? ये सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। ओके, हरे कृष्णा। सो हम आज का यहीं पे सेशन रोक देते हैं। ग्रंथराज श्री भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।